नाउ हमने क्या बताया कि भाई कॉन्टिन्यूअस फेज मॉड्यूलेशन में डिफरेंट बिट का जो फेज होता है, एक फेज मॉड्यूलेशन है, मीनिंग हर सिंबल के लिए हमने करियर का फेज चेंज किया हो, हर सिंबल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेज लिया हो। जैसे हमने फेज शिफ्ट किया था तो उसमें 1 के लिए 0 डिग्री लिया था और 0 ट्रांसमिट करने के लिए 180 डिग्री लिया था फेज, है ना। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस फेज मॉड्यूलेशन में भी हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस असाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जो फेज असाइनमेंट है उसमें जो चेंजेस हो रहा है, मीनिंग फेज एक सिंबल से दूसरे सिंबल में जो फेज चेंज हो रहा है वो एब्रप्टली ना होके कॉन्टिन्यूअस है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और वो बेसिकली पास्ट वैल्यूज पे भी, ठीक, पास्ट वैल्यूज पर भी डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि ये पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे कोई ना कोई मेमोरी भी रिक्वायर्ड हो। कॉन्टिन्यूअस फेज मॉड्यूलेशन में जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज मेमोरी। ठीक, ये टर्म याद रखना, फेज मेमोरी। ठीक है, सीपीएम से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो बहुत सिंपल है कि विच इज रिलेटेड टू सीपीएम। तो फेज मेमोरी इन जनरल, तो फेज मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बात कर रहे हो तुम कॉन्टिन्यूअस चेंज इन फेज में, ठीक, तो t इज इक्वल टू, अगर आप 0.5 सेकेंड का फेज निकालना चाह रहे हो तो 0 से लेके 0.5 तक कितना फेज रहा है उस पे भी डिपेंडेंसी रहेगी इस t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड वाले फेज, है ना। मीनिंग अभी जब इसका जनरल इक्वेशन देखोगे तब तुम्हें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जनरल इक्वेशन बेसिकली इसका जो हम लिखते हैं, तो बेसिकली होगा एस टी इज इक्वल टू एस आई टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2EB अपॉन टीबी। एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं, यहाँ पे EB क्या है, पर्टिकुलर बिट की एनर्जी, और TB क्या है, उस पर्टिकुलर बिट का ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन। कॉस 2 या कॉस ओमेगा CT प्लस थीटा IT प्लस थीटा IT। और ये थीटा टी या थीटा IT डिपेंडेंट है थीटा 0 प्लस माइनस पाई H अपॉन TB। तो थीटा टी को अगर हम डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से, थीटा 0 प्लस माइनस पाई H अपॉन TB। ठीक, अब देखो ये जो तुम्हारा थीटा टी है, यानी जो फेस है इस सिग्नल का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फेस है वो प्रीवियस वैल्यूज पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे थीटा टी की बात करें, t इज इक्वल टू थीटा 5 सेकेंड पे, तो क्या होगा, वो 0 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यूज रही उन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक, एक तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फेस मॉड्यूलेटर। इसी तरीके से दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2EB अपॉन TB cos 2 पाई F1T प्लस थीटा टी, सॉरी प्लस
जस्ट अ सेकंड। 2 पाई f1t, ये है सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। ये हम सिंबल फॉर सिंबल 1 एंड दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेट्स से अंडर रूट 2 EB अपॉन TB cos 2 पाई f2t प्लस थीटा 0 फॉर सिंबल 0। ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को देख के हम एक और चीज यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है कि देखो, सिंबल 1 के लिए अभी कुछ देर के लिए थीटा 0 को भूल जाओ। सिंबल 1 के लिए हमने फ्रीक्वेंसी ली f1, जो हमारी करियर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है f1, और सिंबल 0 के लिए हमने जो करियर फ्रीक्वेंसी ली वो कैसी है f2। अब वो मॉड्यूलेशन कौन सा था जिसमें ऐसे डिफरेंट सिंबल्स के लिए हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेते थे? हम्म, है या केवल लॉगिन करके चले गए? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वो मॉड्यूलेशन कौन सा था जो हमने अभी डिजिटल मॉड्यूलेशन डिफरेंट डिफरेंट पढ़े हैं? वो मॉड्यूलेशन कौन सा था जिसमें हम डिफरेंट सिंबल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते थे? अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। सिंबल, तो एक तरह से इनडायरेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं ना, डिफरेंट सिंबल के लिए हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जैसे जैसे सिंबल सिंबल चेंज होता है हमारे करियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। यस हम सर। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो CPM है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ FSK, फेज शिफ्टिंग का स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट अलग से इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे फेस मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट साथ में इंट्रोड्यूस। अब अगर हम इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं 2, दिस इज 3, 1 2 और 3 को थोड़ा सा सॉल्व करें
उसको सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करें ना, यहाँ पे हम प्लस लेंगे, थीटा आई टी इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस पाई एच अपॉन टी बी होगा जब सिंबल 1 ट्रांसमिट होगा, और नेगेटिव साइन लेंगे जब सिंबल 0 ट्रांसमिट होगा। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि देखो, जब तुम्हारा 1 सिंबल आने वाला होगा, ठीक, तो तुम्हारा फेस क्या हो रहा होगा, लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा, और जब सिंबल 0 की बात हो रही होगी तो सिंबल 0 में तुम्हारा फेस क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक, इसमें ये एच टर्म क्या है अभी आगे समझ में आएगा। ठीक, लेकिन हमें अभी यार क्या समझना है कि ये इक्वेशन क्लियरली बता रही है कि यहाँ पे जो आपने ये थीटा टी फेस लिया है, ये फेस या तो लीनियरली इंक्रीज करेगा या लीनियरली डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है कि हाँ तुम सिंबल 1 ट्रांसमिट कर रहे हो या 0 ना। अब अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि एफ सी प्लस एच अपॉन 2 टी बी इज इक्वल टू है F1 FC माइनस H अपॉन 2 TB इज इक्वल टू है F2। ठीक, अब ध्यान करो, जब हम वहां पे FI डिफाइन करते थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FC प्लस KF M। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये जो टर्म है MT, ये केवल +1 और -1 वैल्यूज दे सकता है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज इस इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं, अगर ये केवल +1 और -1 को ले रहा, दैट इज व्हाई हम क्लियरली यहाँ से कंक्लूड कर पाते हैं कि जो सीपीएम है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग या स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, फर्दर अगर हम यहाँ को फिर से सॉल्व करें तो एफ सी इज इक्वल टू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 F1 प्लस F2, मीनिंग हम अपने अकॉर्डिंग कि करियर फ्रीक्वेंसी FC हमें क्या लेनी चाहिए वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और H इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, TB इंटू F1 माइनस F2, TB इंटू F1 माइनस F2। यहाँ पे ये जो H है ये कुछ और नहीं, वही फ्रीक्वेंसी डेविएशन है KF इंटू MT। ठीक, वही फ्रीक्वेंसी डेविएशन है KF इंटू MT, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है, यह है फ्रीक्वेंसी डेविएशन पर बिट, फॉर एवरी बिट, एक बिट में कितना फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, ये H उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और इस सीपीएम में जब हम जनरलाइज सीपीएम की कॉन्टिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तब हम H की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ठीक, और अगर हमने H की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज दी, जैसे H की अगर वैल्यू हमने 1/2 की इक्वल ले ली, तो यही बेसिकली जो सीपीएम है, इसी सीपीएम को हम क्या बोलने लगते हैं, मिनिमम शिफ्ट कीइंग। मिनिमम शिफ्ट कीइंग क्या है, जब कॉन्टिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन में
हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, तो सीपीएम क्या बन जाता है, मिनिमम शिफ्ट कीइंग। इसको हम मिनिमम शिफ्ट कीइंग क्यों बोल रहे हैं, h इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, f1 माइनस f2 अपॉन 1 इसको हमने मल्टीप्लाई में टीबी था, उसको 1/टीबी लिख लिया है, ठीक। इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 के। f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 1/2 टीबी, 1/2। एक्चुअल में ये जो रिलेशन आया है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है f1 और f2 दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो डिफरेंस है, ये वो मिनिमम डिफरेंस है जिसको हम पुट करके मॉड्यूलेशन कराएं तो प्रॉपरली डीमॉड्यूलेशन हो सकता है। ध्यान करो, जब हमने तुम्हें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बताया था, तब तुम्हें हमने कहा था कि f1 जो होनी चाहिए वो n इंटू टीबी होना चाहिए, सॉरी n इंटू आरबी के बराबर होना चाहिए, मीनिंग विद इन अ बिट ड्यूरेशन, अगर एक बिट ड्यूरेशन ये टीबी है, इस एक टीबी ड्यूरेशन में नंबर ऑफ साइकिल्स जो होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक। और यही कंडीशन हमने f2t के लिए बताई थी। इवन जितने भी डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स थी, उन सब में ये कंडीशन हमें रखनी थी कि जो करियर फ्रीक्वेंसी रखें वो हमारी बिट रेट का मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल हो, ठीक। तो उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए f1 और f2 का जो डिफरेंस है, मिनिमम जो वैल्यू ले सकता है वो किसके बराबर ले सकता है, 1/2 टीबी के बराबर ले सकता है, यानी RB/2 के बराबर ले सकता है। f1 माइनस f2 की वैल्यू जो मिनिमम हो सकती है, दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे हम मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने मिनिमम शिफ्ट कीइंग कहा है। तो इस चीज को इंटर रिलेट करना, क्योंकि सीपीएम स्पेशल फॉर्म था एफएसके का, ठीक। उस सीपीएम में जब हमने फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू 1/2 के बराबर रखी, तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस था f1 और f2 का, वो मिनिमम पॉसिबल मिला हमको। दैट इज व्हाई हम इस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन को मिनिमम शिफ्ट कीइंग भी बोलते हैं, ठीक। इसीलिए हमने कहा कि भाई सीपीएम में अगर h फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू 1/2 के बराबर रख दोगे, तो उसी मॉड्यूलेशन को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम शिफ्ट कीइंग। अब इन दोनों सीपीएम और एमएसके से तुम्हें जनरेशन या डिटेक्शन कराने को कहीं नहीं देगा, इनके ब्लॉक डायग्राम तुमसे नहीं बनवाएगा क्योंकि वो काफी टिपिकल होंगे, ठीक। हाँ, लेकिन कैसे इसमें कॉन्टिन्यूअस फेज चेंज होता है डिफरेंट बिट ट्रांसमिशन में, कैसे इसमें फेज चेंज होता है, उसका एक बेसिकली फेज ट्री बनता है, ठीक। तो वो कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये बनाना सीख लो कि कैसे वहां पे कॉन्टिन्यूअस फेज चेंज होता है। वाई एक्सिस पे हम बेसिकली पुट कर रहे हैं थीटा टी
माइनस थीटा 0, यहां से इस इक्वेशन से थीटा t माइनस थीटा 0 वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस पाई एच अपॉन टीवी के। ये बेसिकली किसके बराबर होगा, प्लस माइनस पाई एच अपॉन टीवी। हमने अपनी सुविधा अनुसार टीवी इज इक्वल टू 1 अज्यूम कर, टीवी इज इक्वल टू 1 अज्यूम कर लिया, मीनिंग इस थीटा टी माइनस थीटा 0 की वैल्यू किसके किसके बराबर होती, या तो पाई एच के बराबर, 2 पाई एच के बराबर, सॉरी 3 पाई एच के बराबर, माइनस पाई एच के बराबर। अभी समझते हैं कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं। -2 पाई एच के बराबर, -3 पाई एच के बराबर, एंड सो ऑन, नीचे और भी मिल सकता है। ठीक, यहाँ पे हम अभी हमने टीबी इज इक्वल टू 1 कहा था, उसको 1 ना लेके हम सिंपल टीबी ही लिख रहे हैं। 2 टीबी, 3 टीबी, 4 टीबी, जैसे 5 टीबी तक हम इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना। अब देखो, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 कोई भी सिग्नल नहीं था। ठीक, अब सिग्नल या तो यहाँ पे 1 ट्रांसमिट हो सकता है या 0 ट्रांसमिट हो सकता है। थीटा 0 इज इक्वल टू 0 है इनिशियल। ठीक, लेकिन अब जो 0 से टीबी वाला टाइम ड्यूरेशन, उसमें या तो 1 ट्रांसमिट हो सकता है या 0 ट्रांसमिट हो सकता है। अगर 1 ट्रांसमिट होगा तो हम प्लस जो थीटा टी माइनस थीटा 0 की वैल्यू होगी वो प्लस पाई एच अपॉन टी बी होगी। ठीक, इसी तरीके से जो 0 के लिए ये माइनस पाई एच अपॉन टी बी होगी। अब क्यों, दैट मीन्स जब 1 ट्रांसमिट होगा तो ये इधर कहीं जाएगा, ऐसे लीनियरली। ये देखो फेस लीनियरली चेंज हो रहा है, कब, जब 1 ट्रांसमिट हुआ है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। अगर हमने 0 ट्रांसमिट किया होता, 0 ट्रांसमिट हो रहा होता तो लीनियरली डिक्रीज होता। ठीक, इसी तरह से जब वो इस टीबी ड्यूरेशन पे होगा, यानी इस पॉइंट पे होगा, इस टी इज इक्वल टू टीबी टाइम पे होगा, तब भी उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 ट्रांसमिट हो सकता है या 0 ट्रांसमिट हो सकता है, या तो ये, या सिमिलरली 3 टीबी पर भी यहाँ पर या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। सिंपली हर ड्यूरेशन के बाद हम यहाँ पे तुम्हें बोल रहे हैं कि या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। ठीक, लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ तुम्हें इस तरह से ड्रॉ करना है। फॉर अ पर्टिकुलर, हो सकता है तुम्हें एक सीक्वेंस दी हो, 1 0 1 1। ठीक, अब तुम्हें इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए कॉन्टिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन का फेस ट्री ड्रॉ करना है। ठीक, तो इनिशियली फेज 0 था, 1 आया तो फेज पाई एच से इंक्रीज हुआ, 0 अगर किया तो फेज पाई एच से डिक्रीज हुआ, अगेन 1 आया तो फेज पाई एच से इंक्रीज हुआ, अगेन 1 आया तो फेज अगेन पाई एच से इंक्रीज हुआ। तो ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, इस सीक्वेंस को। जब इस सीक्वेंस को अगर ट्रांसमिट कर रहे हो 1011 को, तो तुम्हारे फेस में कैसे चेंजेस हो रहे हैं।
ठीक, और इसी h को अगर 1/2 के बराबर है तो वो तुम्हारा फेज ट्री बन जाएगा MSK के लिए, और उस फेज ट्री को हम बेसिकली बोलते हैं फेज ट्रेलिस। ये तुम्हारा जो अभी हम बना रहे थे ये था फेज ट्री इसको, और अगर हम h इज इक्वल टू 1/2 ले लें तो फेज ट्री जो है उसका नया नाम वो कन्वर्ट हो जाता है, नया नाम उसको हम दे देते हैं फेज ट्रेलिस। इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो इन जनरल जो हम स्टार्टिंग बना रहे थे तो ये अगेन यहाँ जा सकता है, ये इधर जा सकता है, इस पॉइंट पे देखें तो ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इस पॉइंट पे देखें तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ठीक, इस पॉइंट पे देखें तो ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इस पॉइंट पे देखें तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। बस सिंपल तुमको करना ये है कि इस जब कहीं पे भी फेज ट्री की अगर बात आती है तो भाई या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, तो हर पॉइंट पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 1 की अकर करने की और 0 कर, या तो 1 अकर कर सकता है या 0 जनरल फेज ट्री जब बनाना। फेज ट्री बनाने में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। इस टॉपिक के साथ तुम्हारा जो जितना भी 5th यूनिट में सिलेबस रिमेनिंग था वो तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, उस दिन कुछ एक्टिविटीज की वजह से तुम्हारा जो प्री एंड सेम का सॉल्यूशन डिस्कस होना था वो पूरा नहीं हो पाया था, ठीक। तो क्या उसे अभी हम लोग डिस्कस कर लें, या तो ये भी कर सकते हो कि तुम सारे क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करे हो, ठीक, जो भी क्वेश्चंस में तुम लोगों को डाउट है, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत सिंपल थे और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिस्कस करने वाले थे, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो वो क्वेश्चन तुम लोग हमें मैसेज कर दो, ठीक। वो क्वेश्चन वो केवल वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लिए जाएं, जैसा तुम्हें सुटेबल हो, या तो हम पूरा पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं। सर अभी तो एनालॉग की क्लास है एक। हाँ नहीं नहीं, अभी हम वैसे भी क्लास नहीं करेंगे, हमें भी लंच वगैरह करना है, ठीक है, तो उसके बाद हाँ जैसा तुम लोग को ठीक लगे। तो हम सर लोग खुद से जिस सॉल्व कर क्वेश्चन, लेंगे, फिर क्वेश्चंस भेज देंगे आपको जो नहीं ये सर, समझ आएगा। ठीक 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 ठीक। और ओके बाकी सर। हाँ बाकी किसी को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो वो हमको बताना, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू ओके क्लास। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।